हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मैथमेटिकल टूल्स का सेकंड लेक्चर। कल हमने जो किया था वो लीनियर फंक्शन की बात की थी, उसके ग्राफ हमने देखे थे किस तरह से ग्राफ बनेगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। क्वाड्रेटिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल y की वैल्यू दे दी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, मैं कहूंगा y किसका फंक्शन है? x का। y की डिग्री कितनी है? 1 और x की डिग्री कितनी है? 2, यानी मैक्सिमम पावर। इसके कुछ ग्राफ बनेंगे बेटा, हम देख लेंगे कि कौन सा ग्राफ किधर बनेगा, बट इनके ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकते हैं। लेट्स से f ऑफ x और x का ग्राफ कुछ ये शेप ले सकता है। दूसरा बेटा f ऑफ x यानी कि y और x, इसका ग्राफ ये शेप ले सकता है। ओके, f ऑफ x ये ग्राफ इस तरह से शेप ले सकता है। ठीक है, इस ग्राफ में फर्क है, इसने x एक्सिस को दो जगह पे कट किया है, इसने एक जगह पे कट किया है। ठीक है, आगे ग्राफ बेटा और आ सकता है, इस तरह का ग्राफ आ सकता है, इसको पैराबोलिक फॉर्म बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है ये हमारा ग्राफ बनाएगा पैराबोलिक फॉर्म का। ठीक है, ये आ सकता है बेटा, कहीं पे भी कट ना करे ऐसा भी ग्राफ आ सकता है, ऊपर की तरफ ओपनिंग हो, और ऐसा भी ग्राफ आ सकता है। ठीक है, f ऑफ x f ऑफ x और x, ये 6 प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, x को दो जगह पे काटा, ओपनिंग ऊपर की तरफ, x को दो जगह, x एक्सिस को दो जगह पे काटा, ओपनिंग नीचे की तरफ। ओपनिंग ऊपर की तरफ थी बट x को एक ही जगह पे काटा, ओपनिंग नीचे की तरफ, x को एक ही जगह पे कट किया, यहाँ पे x एक्सिस को कट ही नहीं किया है। ठीक है कि नहीं है? तो कहाँ कौन सा ग्राफ बनेगा वो हम देखेंगे, और किस तरह से वो ग्राफ बनाए जाए वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, आगे फिर बढ़ते हैं हम। देखिए इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, कुछ ऐसा था। अगर क्वाड्रेटिक को सोल्व करने की बात करूं तो आपने ये 10th क्लास में बहुत सोल्व किया है। x के कितने रूट्स आएंगे? जितनी पावर है, 2 रूट्स आएंगे। सर कैसे निकालते थे? अगर आपको ध्यान हो, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया करता तो ऐसे लिखते थे x इज इक्वल टू माइनस b, यानी कि x का कोफिशिएंट प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय में 2a। ऐसा करते थे। यहाँ से x की वैल्यू आती थी x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय में 2a, और एक x2 लिखा जाता था बेटा माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय में 2a। ये क्या थे? रूट्स थे। ये क्या थे? रूट्स थे बेटा इस इक्वेशन के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर इसकी बात बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे आई थिंक इसको। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी, ग्रेटर देन क्या होती थी? 0, तो दोनों रूट्स x1 एंड x2 वो क्या आते थे? रियल आते थे, और क्या आते थे? अनइक्वल आते थे। क्या आते थे? अनइक्वल। x1 x2 ये देखिए, ये है यहाँ पे, इसको क्या बोल दिया? x1, और क्या बोल दिया? x2। इसी तरह यहाँ पे भी 2 रूट्स आए इस इक्वेशन के, x1 x2। तो अगर जहां पे
बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट की वैल्यू, यानी कि अंडर रूट को हटा भी दो तो ये भी अगर देख लीजिए आप, देख लो भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है कि नहीं है, तो बेटा x1 और x2 दोनों क्या होंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल। अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0, तो बेटा जो इसके रूट्स आए यानी x1 और x2 वो एक तो रियल होंगे और क्या होंगे, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, अब की बार उसका जब ग्राफ बनाया जाएगा उस इक्वेशन का तो x1 और x2 की दो वैल्यूज नहीं आएंगी, यानी x को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा, यहाँ पे यही x1 होगा और यही क्या होगा, x2। यहाँ पे भी ऐसा ही है, x1 इज इक्वल टू x2, समझ पा रहे हो। अब सर ये दोनों ग्राफ कब बनेंगे, देखो भाई, तीसरी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, क्या आ जाए, लेस देन 0, तो x1 और x2 नॉट रियल, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे बाद में, क्लियर हो गया कि नहीं होगा, ये तो रियल नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं है, और दोनों की वैल्यूज क्या होगी, अनइक्वल भी आ सकती है, इक्वल भी आ सकती है, बट रियल वैल्यूज नहीं होगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी इसकी, ठीक है। ये कब होगा, जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेंगे, समझ में आ गया। तो इन दोनों के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और इन दोनों के लिए देखिए दो, ये और ये, इन दोनों के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है, और भाई साहब इन दोनों के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इक्वेशन जब आप इसका रूट निकालोगे और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ही आपको बता देगी कि ग्राफ की शेप किस प्रकार की आएगी, ठीक है, ग्राफ एक्स को कितनी जगह पे कट करेगा, एक जगह पे कट करेगा या दो जगह पे कट करेगा या बिल्कुल ही कट नहीं करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, मैंने कहा इस ग्राफ को प्लॉट कर दो, यानी इसका ग्राफ बना दो, ठीक है भाई, इस इक्वेशन का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको क्या पुट करो, ये इसको y मान लो और इसको क्या पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो, क्योंकि रूट निकालने, ठीक है। देखिए क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अगर मैं देखूं तो इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सीधा भी निकाल सकते हैं, रूट निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आपने पता हो कि क्या क्या इनके फैक्टर बन सकते हैं। यहाँ से x कॉमन निकाला, x प्लस 5, यहाँ से 4 कॉमन निकाला, x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी यहाँ से अगर मैंने देखा x प्लस 4 कॉमन आया, यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अगर मैं देखूँ या तो x की वैल्यू -4 आएगी या -5 आएगी, तो सर दो अलग अलग x आए हैं, दिस इज लेट्स से x1, दिस इज x2, मैंने कहा था दो रूट्स आएंगे। अब सर इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से बनाओ भाई ग्राफ। देखो सर ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो ग्राफ है ये इधर x था और इधर लेट्स से y था, किस पे काटेगा, ये x इज इक्वल टू 0। अगर मैं देखूं x -4, सर -4 अगर यहाँ है तो -5 यहाँ होगी, ठीक है, -5 यहाँ है, तो ग्राफ हो सकता है बेटा इस तरह से कट करे, ठीक है, और हो सकता है सर -4 और 5 पे ही काटना है, -4 और -5 पे काटना है, हाँ जी बिल्कुल। तो हो सकता है सर ये -4 और ये -5, तो हो सकता है सर
ग्राफ की शेप कुछ इस प्रकार की भी हो, हमें ये तो पता चल गया कि दो जगह पे कट करेगा, तो शेप ऊपर वाली भी हो सकती है और शेप नीचे वाली भी हो सकती है। कौन सी सही है ये हम देखते हैं। सर देखिए, अगर मैं ये देखूं यहां पे x इज इक्वल टू -4 पे और x इज इक्वल टू -5 पे y की वैल्यू कितनी है 0, यहां पे भी ऐसा ही है, x इज इक्वल टू -4 पे x इज इक्वल टू -5 पे y की वैल्यू कितनी है 0। अगर मैं इस ग्राफ को चूज करूं तो सर अगर मैं -4 से इधर की कोई वैल्यू लूंगा, लेट्स से कोई यहां पे एक वैल्यू पुट मैंने कर ली, लेट्स से -1, अगर मैं ऊपर वाले के हिसाब से देखूं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं देखूं, मान लो यहां पे -1 है, अगर मैं x की -1 पुट करूं, अगर वो वैल्यू y की वैल्यू को 0 से ज्यादा बना देती है, चलो पुट कर लेते हैं, ये इक्वेशन थी, मैं पुट करता हूं फंक्शन ऑफ -1, x की जगह क्या पुट कर दिया -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 प्लस 20, कितना हो जाएगा 1 - 9 प्लस 20, ठीक है, 21 में से 19 गए तो कितने रह गए 12, यानी पॉजिटिव। यानी कि एक बात समझ में आई, जब -1 पुट किया तो फंक्शन मेरे को +12 वैल्यू दे रहा है, फंक्शन मेरे को यानी y की वैल्यू +12 आ रही है। सर y की वैल्यू, यहां पे y की वैल्यू 0 थी, ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो y की वैल्यू नेगेटिव, ठीक हो गया कि नहीं हो गया। सर जब मैंने इससे इधर का कोई वैल्यू पुट करी तो उसने पॉजिटिव दिया, उसने क्या दिया पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर जाके ही पॉजिटिव बनाएगा बेटा, नीचे जाकर अगर हो जाता कि -1 पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है तब तो मैं इस ग्राफ को चूज करता, बट अब -1 पे वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव, तो ये वाला ग्राफ है बेटा, ये वाला, समझ में आ गया, ये वाला ग्राफ नहीं है, क्यों, बिकॉज एट x इज इक्वल टू -1 y इज पॉजिटिव। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, ऐसा। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। इक्वेशन करते हैं बेटा, f है बेटा t² प्लस 4t प्लस 4, मैं कह सकता हूं ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है साहब टाइम का, और इसको कुछ y बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं y। अब इसका ग्राफ बनाना है, सबसे पहले तो क्या पता करें भाई, सर इसके रूट्स निकालने के लिए बेटा भाई t² प्लस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे अगर मैंने देखा इसको मैं 2t प्लस 2t लिख सकता हूं, ठीक है, यहां से t कॉमन आ गया तो t प्लस 2, यहां से 2 कॉमन आ गया, t प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी t प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहां से अगर मैं देखूं तो t की दो वैल्यू आ जाएगी -2 और -2, यानी कि दो रूट्स आए हैं और दोनों क्या आए हैं सेम, दोनों क्या आए हैं सेम। सर ये तो इस तरह का ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया, सर अगर x1 और x2 सेम आ जाए तो ये वाला ग्राफ बनेगा या ये वाला ग्राफ बनेगा। चलिए बना देते हैं फिर उसको, देखिए ग्राफ बनाते हैं फिर। सर ये क्या है -2 पे, और इस -2 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है 0, क्या है 0, ओके -2 पे। सर अब की बार ग्राफ -2 पे ही कट करेगा, अब -2 पे कट करेगा तो पॉसिबिलिटी बन रही है बेटा 2, तो ऊपर की तरफ जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं है, या ग्राफ किधर आएगा, इसी पे बना लेते हैं बेटा, ठीक है, या ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, दो पॉसिबिलिटी है, मैंने एक में ही बना दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऐसे अगर अलग फिर भी तुम्हें लगे कि अलग बनाना तो अलग बना लो भाई, ये लो भाई, तो या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। बता इस -2 पे y की वैल्यू कितनी है 0, कितनी है 0, वही सिंपल सा काम। हम है ना
-1 पुट करके देख लेते हैं क्योंकि इधर से वाली है। अगर -1 पे टी की वैल्यू -1 पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे देगा तो ऊपर वाला, और अगर नेगेटिव वैल्यू दे देगा तो नीचे वाला। चेक कर लेते हैं। f एट -1 यानी जहां जहां टी है वहां -1, तो कितना आया बेटा, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 4, कितना आ गया बेटा 1 -4 प्लस 4। ठीक है, क्लियर हो गया, तो +1 आ गया यानी पॉजिटिव आ गया। क्लियर हो गया सर, -1 पे ग्राफ क्या है, पॉजिटिव, तो ऊपर वाला, अगर नेगेटिव आ जाता तो नीचे वाला। ठीक है, तो ये अभी भी ऐसा ही ग्राफ है, ऐसा ग्राफ नहीं है। क्लियर हो रहा है? अरे बड़े आसानी से ग्राफ बना रहे हो तुम। क्लियर हो गया। यहाँ पे 2x आए थे तो बेटा दोनों ने कट कर लिया था। ठीक है कि नहीं है? इनकी खास बात क्या है, ये जो x निकलते हैं इनकी खास बात क्या है, इनकी बात है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0। यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही आई थी तो बेटा या ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। फिर मैंने चेक कर लिया कि इससे इधर वाली वैल्यू पुट करके देख ले। ठीक है कि नहीं है? देखा तो सर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर की तरफ, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। फंक्शन है t का और इसने बता दिया t² प्लस 2t प्लस 10। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या था ये बेटा, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 2 है। अगर मैं निकालूं t इज इक्वल टू, एक काम कर, b² माइनस 4ac निकाल ले डायरेक्टली। b का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1 और c का मतलब क्या है 10। बेटा ये तो 4 माइनस 4t आ गया, मतलब ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव। और हमें पता अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव आ जाए तो सिचुएशन क्या बनी थी, b² माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ गया तो x1 x2 रियल नहीं है। अगर वो रियल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अगर वो रियल नहीं है तो x को कट ही नहीं करेंगे। कोई ऐसा x आया ही नहीं जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, 0। अगर फंक्शन 0 नहीं है तो बेटा फिर कैसा ग्राफ बनेगा सर, फिर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कैसे कैसे चेक कर लेते हैं। इधर लेट से ये y था, ठीक है, इधर t, तो या तो ग्राफ ऐसे आया होगा भाई, या ग्राफ ऐसे आया होगा भाई, कट नहीं करना है, ग्राफ ऐसे आ गया होगा, ऐसे आ गया होगा, कौन सा चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखिए अगर मैं चेक करूं, एक काम करो भाई, आप पुट करो 0, ठीक है, जगह क्या पुट करो 0। 0 अगर मैंने पुट किया तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस का 10, तो आंसर आ रहा है प्लस 10। तो सर y की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस 10 आ रही है। क्या आ रही है, प्लस 10। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक बात तो समझ आएगी कि ग्राफ ऊपर की तरफ ही बढ़ना है, और इस तरह से बढ़ना है कि जब वो इस y एक्सिस को कट करेगा ना, ठीक है, तो कहां पे पर कट करेगा, 10 पे। तो हो सकता है भाई वो ग्राफ इस तरह का बने, ठीक है कि नहीं है? और हो सकता है सर y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो हो सकता है सर 10 तो है ही है, वो भी प्लस का 10, हो सकता है वो ग्राफ इस तरह का बने। देख लेते हैं, ये तो बता समझ में आ गया, क्योंकि t, और तो मेरे पास कुछ था ही नहीं चेक करने के लिए, तो मैंने सोचा कि उन्हें t इज इक्वल टू 0 पुट कर लो। t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू आ गई प्लस 10, यानी t इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू प्लस 10 है। तो वो जो ग्राफ बनेगा, जो भी शेप बनेगी, वो इसको तो कट करेगी। इसको कट करने के लिए ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, नीचे तो हो ही नहीं सकता। तो सर इधर वाला बनेगा या उधर वाला बनेगा, आगे चेक कर लेते हैं।
अब एक काम करते हैं, मैं काम करूं f की वैल्यू 1 पे पुट कर लेता हूं, 1 पे चेक करता हूं, 1 पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 10, क्लियर हो गया। तो ये आ गया भाई 10 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 13 वैल्यू आई। अच्छा बता t इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 10 और t इज इक्वल टू 1 पे ये रहा भाई t इज इक्वल टू 1, यहां पे t इज इक्वल टू 1 और यहां पे भी अगर t इज इक्वल टू 1 देखेंगे तो t इज इक्वल टू 1 तो यहां पे आएगा भाई ये t इज इक्वल टू 1। मैंने दोनों पे असाइन कर लिया, t इज इक्वल टू 1 यहां पे भी दिखा दिया, t इज इक्वल टू 1 यहां पे भी दिखा दिया। इस ग्राफ में अगर मैं ध्यान से देखूं, इस ग्राफ में t इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 10 से ज्यादा है, y की वैल्यू 10 से क्या है ज्यादा, क्लियर हो गया। बट अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखूं t इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 10 से क्या होगी है कम, क्या होगी है कम। दोनों ग्राफ को ध्यान से समझ लो, मैंने क्या पुट किया 0 पे तो दोनों एक वैसे बना दिए थे। बट अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखूं तो t इज इक्वल टू 1 यहां पे आएगा, t इज इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ अगर मैं ऊपर की तरफ इसको बढ़ाता हूं इस लाइन को तो यहां पे कट करता है और ये y की हायर वैल्यूज को दिखा रही है, यानी t इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू इस 10 से तो ज्यादा है, यहाँ पे 10 था ना, 10 से तो क्या है ज्यादा। अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखूं तो t इज इक्वल टू 1 पे, किस पे t इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं इस ग्राफ को कट करूं तो ये आ रहा है, ये वाली वैल्यू y की वैल्यू को 10 से कम दिखा रही है। बट मेरे को बताओ जब मैंने फंक्शन में 1 पुट किया तो वैल्यू 10 आई है, वो ग्रेटर देन क्या है, और 13 आई है, वो ग्रेटर देन क्या है 10 है। तो कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसमें तो 1 पे वैल्यू 10 से कम होगी है, यहाँ पे 10 से क्या होगी है ज्यादा। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बड़ी आसानी से हम ग्राफ को देख सकते हैं, क्लियर है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे अपने आप सारे ग्राफ बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी स्लाइड्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा इसमें आपकी हेल्प कर दे देगा किसी न किसी पॉइंट पे, देखते हैं। मान ले बेटा एक चीज देख, ओहो स्टेट नहीं बन रही, ऐसा समझ कि कोई ऐसा ग्राफ है, ये y है और ये क्या है t है फॉर एग्जांपल, ये ग्राफ कुछ इस शेप का आ गया, ओके। इक्वेशन थी बेटा y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ओके। ये इक्वेशन है, मैं जर्नल इक्वेशन के साथ चल रहा हूं कि अगर ऐसा ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ आ गया तो दिस इज x1, ओ सॉरी x तो नहीं है आपकी बार, तो क्या है दिस इज t1, दिस इज t2, ओके। अगर मैं कहूं ये जो लाइन है, अगर मैं कहूं ये ग्राफ का क्या है मैक्सिमा, क्या है मैक्सिमा, ये मैक्सिमा किसी न किसी टाइम को t को तो कट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर मैं t ऑफ मैक्सिमा निकालना चाहूं, t ऑफ मैक्सिमा यानी कि ये जो पॉइंट आई है कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे जो भी वेरिएबल था उसकी वैल्यू मैक्सिमा पे कितनी होगी, तो हमेशा याद रखना -b/2a, -b/2a। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा अगर हो जाए कभी, ये y था और ये फंक्शन ऑफ x, ठीक है कि नहीं है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये ग्राफ कुछ इस तरह का था, ओके, ठीक है, दिस इज x1, दिस इज x2। अगर मैं कहूं ये जो है ये क्या शो कर रही है, इस ग्राफ का मिनिमा, इस ग्राफ का मिनिमा, ये मैक्सिमा था बेटा, अरे पहाड़ की चोटी जैसा हो गया ना, मैक्सिमम हाइट ऐसा समझ लो। ये क्या है, ये वैल्यू जैसा है, तो मैं इसको कह सकता हूं दिस इज मिनिमा। अब बता ये जो मिनिमा है बेटा ये कहीं तो कट करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए इसके कोरस्पोंडिंग कोई तो x आएगा कि नहीं आएगा। मैं कह सकता हूं दिस इज द x ऑफ मिनिमा, तो यहां पे भी x ऑफ मिनिमा अगर निकालना हो कभी अब इक्वेशन से, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। वो हमेशा कितना होगा -b/2a,
यानी कि माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1, 2 इंटू ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। समझ में आ गया? तो इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये जो वेरिएबल होगा इसका कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूं कितना आएगा। ठीक है, और समझ लो, अगर कोई कह दे कि ग्राफ ऐसे बना है, ठीक है, इक्वेशन वही जनरल, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इधर y और इधर क्या है x, ये एक ही जगह पे कट कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी मिनिमा आया है, यहाँ पे भी क्या आया है, मिनिमा, तो x ऑफ मिनिमा आया फिर, तो ये भी अब अगेन कितना है, माइनस बी बाई 2a। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अगर ग्राफ ऐसा आ जाए, ये आपको हेल्प कर देता है बहुत जगह पे, सोल्व नहीं करना पड़ता फिर। ठीक है, अगर ग्राफ कुछ इस शेप का आ जाए, ठीक है, ये मैक्सिमा आ गया तो x ऑफ मैक्सिमा, मतलब x बोल रहा हूँ जो भी यहाँ पे वेरिएबल हो उसकी वैल्यू ऐसे निकल जाएगी डायरेक्ट। ये भी कितना होगा, माइनस बी बाई 2a। समझ में आ गया? एक जगह कट करे, दो जगह कट करे, किसी भी जगह पे कट कर लो। समझ में आ गया? ओके, चलिए अगर कभी ऐसा हो जाए, ये तो इक्वेशन दे रखी तो रूट्स निकाल दिए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन, अगर इक्वेशन के रूट्स गिवन है, तो अगर तुम्हें फंक्शन निकालना पड़े, लेट्स से एफ ऑफ एक्स है, अगर फंक्शन निकालना पड़े तो याद रखना किसके इक्वल हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, क्लियर हो गया? ओके, एक है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि ये यूज कहां पे आएगा। ठीक है, ऑल्दो अभी आपने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ी है, फिर भी देखिए हम जितनी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक ली है उससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मान ले भाई एक पार्टिकल चल रहा है एक्स एक्सिस में, और किसी भी टाइम पे उसकी जो लोकेशन हमें दे रखी है वो दे रखी है बेटा 10t माइनस टी स्क्वायर, 10t माइनस टी स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ लिया गया x क्या है, लोकेशन है, x क्या है तो लिख भी देता हूं, x क्या है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल, और t क्या है भाई, टाइम। तो किसी भी टाइम पे पार्टिकल की लोकेशन, तो मैं कह सकता हूं ना दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसने पूछ लिया फाइंड टाइम व्हेन x इज इक्वल टू 16 मीटर, x इज इक्वल टू 16 मीटर। ओके, तो देखते हैं भाई, हमें बताना है कि वो टाइम निकालो, वो टाइम निकालना जहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाए, 16 मीटर। ओके, सबसे पहले देखो t इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं, यानी कि जो फंक्शन है वो t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो जहां जहां है t है वहां 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 0, यानी t इज इक्वल टू 0 पे मेरा जो पार्टिकल था वो x इज इक्वल टू 0 पे था। ये बात तो समझ में आ गई। जर्नली देखते हैं t इज इक्वल टू 0 पे मेरा पार्टिकल था, x इज इक्वल टू 0 पे। ये क्लियर हो गया? ओके, अगर मैं कहूं मैं इस फंक्शन का और टाइम का ग्राफ बना लेता हूं, यानी f और t फंक्शन ऑफ टाइम। ओहो, एक मिनट रुक जाओ भाई, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 0। ये बात तो समझ में आ गई।
यहाँ से शुरू होगा भाई, ठीक है। x था ये, इसको x लिख सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि x हमेशा इधर लिखा, ये वेरिएबल है, जस्ट वेरिएबल, इधर लिखो इधर लिखो इधर लिखो, जहां तुम्हारा मन करे वहां लिखो, बस तरीके से। तो सर पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक है, पहली बात तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 और यहाँ पे डिग्री कितनी है 1। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो शेप आएगी पैराबोलिक। शेप कैसी आएगी, पैराबोलिक। जो भी हमने शेप बनाई थी वो सारी की सारी पैराबोलिक है। ओके, तो सर सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा वो क्या कहते हैं, इनके जहां जहां पे ये 0 होंगे वहां वहां का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो फिर अगर मैं कहूं 10t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से t कॉमन निकाल लिया, t अगर कॉमन निकाला यहाँ पे आ गया 10 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो यहां से आया ये तो t इज इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं है, या t इज इक्वल टू 10। ये कौन से टाइम है, when x इज इक्वल टू 0। ये वो टाइम है, t इज इक्वल टू 0 भी वो टाइम है जहां पे x की वैल्यू कितनी है 0, और t इज इक्वल टू 10 भी वो टाइम है जहां पे x की वैल्यू कितनी है 0। ओके सर, t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है 0। ओके, t इज इक्वल टू 10 पे, सर यहां पे होगा 10 कहीं पे, t इज इक्वल टू 10 पे भी x की वैल्यू कितनी है 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बट t इज इक्वल टू 0 पे भी x की वैल्यू कितनी थी 0, और t इज इक्वल टू 10 पे भी x की वैल्यू कितनी है 0। तो ये अब ये देख भाई, अब ग्राफ या तो ऊपर की तरफ से बना होगा या नीचे की तरफ से बना होगा, और ये डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस हमें बता रहा है, डिस्टेंस नेगेटिव तो होने से रहा, ठीक है कि नहीं है, लोकेशन, और ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव, ठीक है, पोजीशन। पहले में क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ से अगर मैं जाऊंगा तो पहले तो मैं x ओरिजिन से, ये भी ओरिजिन हो गया, x की वैल्यू 0, तो ओरिजिन से पहले मैं दूर जाऊंगा और फिर किधर आऊंगा, ओरिजिन की तरफ। अब देख भाई सर मैक्सिमा मिनिमा तो बनेगा, क्या बनेगा, मैक्सिमा मिनिमा। तो t ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा कितना आएगा, माइनस बी बाय 2a, माइनस b की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे जनरल लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस 10t, इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस x इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया हमने, क्लियर है। अब यहाँ पे कर देखूँ तो b की वैल्यू तो कितनी है माइनस 10, कितनी है माइनस 10, 2, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो हो गया बेटा 10/2 यानी कि 5 सेकेंड, क्या है 5 सेकेंड। सर 5 सेकेंड वो टाइम है, 5 सेकेंड वो टाइम है जहां पे या तो मैक्सिमा बन रहा होगा या क्या बन रहा होगा, मिनिमा। ऊपर की तरफ गया तो मैक्सिमा, नीचे की तरफ गया तो मिनिमा। सर ग्राफ नीचे की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि या तो मैं ओरिजिन से सर इधर चलूंगा या फिर मैं ओरिजिन से इधर आ रहा हूं, ठीक है। 10 सेकेंड तक की बात हो रही है, पहले मैं ओरिजिन से दूर गया और फिर मैं अगेन ओरिजिन की तरफ आ गया, तभी तो t इज इक्वल टू 0 पे आप x इज इक्वल टू 0 पे थे, और t इज इक्वल टू 10 पे भी आप x इज इक्वल टू 0 पे हो, यानी कि 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में ट्रेवल किया है, पहले उधर गए हो फिर आप वापस आए हो, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस शेप का होगा, ठीक है। और ये जो मैक्सिमा आया है ये कहाँ पे आया है, 5 सेकंड पे, कितने पे आया है 5 सेकंड पे, ठीक है कि नहीं है। अब बताइए 5 सेकंड पे किसी x पे तो होगे कि नहीं होगे, 5 सेकंड पे किसी x पे होगे कि नहीं होंगे। हाँ ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर मैं 5 सेकंड पुट करता हूं f एट t इज इक्वल टू 5, तो 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 50 माइनस 25, दैट इज 25 मीटर, वो भी प्लस का। अगर प्लस का 25 है वो तो ऊपर ही आ सकता है बेटा, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ गया। अगर माइनस 25 आता तो ग्राफ को नीचे की तरफ आना पड़ता, क्योंकि माइनस 25 तो नीचे आ रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इस तरह से भी जस्टिफाई हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये जो आया है ना सर, t इज इक्वल टू 5 पे मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 25, कितनी आ गई 25 मीटर। बट सर आपको चाहिए था 16 मीटर, कहां पे चाहिए था 16, सर 16 मीटर 16 मीटर तो यहीं कहीं आएगा, आ गया 16 मीटर,
आ गया 16 मीटर। अगर ध्यान से देखो 16 मीटर यहाँ पे भी मिल रहा है और 16 मीटर यहाँ पे भी मिल रहा है। समझ में आ गया? एक 5 सेकंड से पहले टाइम पे भी 16 मीटर, तो ऑब्वियसली ओरिजिन से आप पहले दूर गए हो तो पहले भी 16 मीटर को क्रॉस करके गए, फिर आप 25 पे चले गए, फिर 25 से वापस आ रहे हो, तो 25 से जब वापस आ रहे तो डिस्टेंस मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो घट रही है और एक ऐसा टाइम आ गया दोबारा फिर 16 मीटर पे आ गए। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? तो आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे पुट अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो बताओ सर कितने टाइम पे x की वैल्यू कितनी है? 16 है। कितनी है? 16। तो पुट कर लो भाई 10t माइनस टी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया? 16। तो यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। इसको लिख देते हैं 2t माइनस 8t प्लस 16 बराबर में 0। यानी यहाँ पे t की वैल्यू या तो 2 सेकंड आ गई और एक कितनी आ गई? 8 सेकंड। सर 2 सेकंड और ये क्या है? 8 सेकंड। तो इन दो अलग अलग लोकेशन पे, दो अलग अलग टाइम पे, सॉरी लोकेशन तो सेम है, दो अलग अलग टाइम पे आपका जो पोजीशन है वो 16 मीटर है। ठीक है, तो यानी इस तरह के क्वेश्चन को भी हम इससे कोऑर्डिनेट वाला जो भी हमने अभी तक सीखा है उसे हम डील कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी तक ऑल्दो आपने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ी थी फिर भी आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए कि आप जो भी आपने पढ़ा है आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके फर्दर के जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है, एक इंफॉर्मेशन देनी थी बेटा आपको। आज 10th का और 12th का सीबीएसई का रिजल्ट आया है और मेरे 2 स्टूडेंट्स, एक रितेश पुनिया जिसने स्कोर किया है फिजिक्स के अंदर 98, आई थिंक आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी सी ये पीडीएफ नहीं है पिक्चर है तो इसलिए थोड़ा सा ब्लरीनेस होगा। 98 बेटा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, सेकंड बच्चा बेटा फिजिक्स के अंदर बेटा 95। ठीक है, ये वही बच्चा है जिसने जेई मेंस जो जनवरी का अटेम्प्ट था इससे बहुत अच्छा पेपर नहीं हो पाया था, बहुत ही कम परसेंटाइल थी, बट इस बच्चे ने बहुत मेहनत की और अप्रैल में इसका 96 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया था। ठीक है, फिजिक्स का रितेश का 99.57 परसेंटाइल आया है बेटा। ठीक है, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे की मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है, वो उनका अपना पर्सनल रहेगा। ठीक है, तो अगर ये बच्चे बहुत अच्छी मेहनत के साथ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आप भी, आप किसी से कम थोड़ा ना है बेटा, बहुत मेहनत कीजिए। ठीक है, और एक बात को ध्यान रखिए, अगर आप पढ़ाई को वक्त देंगे तो पढ़ाई आपका वक्त बदल देगी। ठीक है, बहुत पढ़िए, पढ़ाई आपको कभी धोखा नहीं देगी, बहुत आराम से लगे रहिए। ठीक है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से और ज़्यादा मेहनत कीजिए और मैं चाहता हूँ कि आपका इनसे भी अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, एक दिन हम आपके रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और कोई इशू हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ 9468080614। कोई इशू आए तो मैं रिजोल्व कर लूँगा, जितना भी मेरे अंदर पोटेंशियल होगा उस हिसाब से मैं रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स को। ओके, यहीं तक रखते हैं। टेक केयर बेटा, बाय बाय।